जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे ये बताया था कि कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है और इनकी कंडीशन क्या होती है। जस्ट लाइक अगर आपको दो वेक्टर देख कर ये प्रूव करने को बोल दिया जाए कि आप प्रूव करिए दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर है, तो आप लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो वो मैंने आप लोगों को कंडीशन भी डिराइव करके बताया था। तो कंडीशन के हिसाब से आप लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। या फिर आप लोगों से ये भी एग्जाम में बोल सकता है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए कि आप लोग को दो वेक्टर दे रहे बोल देंगे कोलिनियर और उसमें वेक्टर में के किसी कंपोनेंट की वैल्यू मिसिंग रहेगी और आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो भी आप लोगों से बोल सकता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो आज हम इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, वो मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। और बाकी कोलिनियर क्या होता है मैंने आप लोगों को एक बार फिर एक्सप्लेन कर दिया, उससे कि अगर आप लोग भूल गए होंगे तो आप लोग इजीली उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे मतलब कोलिनियर वेक्टर मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन में हो। जब वो सेम लाइन में हो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम तो होगा ही, मतलब कि बी इक्वल टू ए लैम्डा या फिर ए इक्वल टू बी लैम्डा, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों एक ना कुछ टाइम्स तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए हम ये फिर यहाँ से हमारा कल जो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोग को डेरिवेशन कराया था वो निकल के आता है। और जो हमारा फाइनल कंडीशन है कोलिनियरिटी की वो थी b1/a1 इक्वल टू b2/a2 इक्वल टू p3/a3। अब लोग इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू a3/b3। दोनों की बात सेम है, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों कंडीशन में आप लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, आइए अब आज से कंडीशन लेके चलते हैं क्या होता है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो मैं क्वेश्चन आप लोग को एक आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और बाकी इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया हम लोगों से फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। मीन दो वेक्टर दिए हुए हैं और ये दो वेक्टर कोलिनियर ऐसा इसने बोला हुआ है और वेक्टर कोलिनियर और ए की वैल्यू क्या है जो कि हमारे सेकंड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट है उसकी वैल्यू हम लोगों से पूछा हुआ है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग को क्या है लेट, यहाँ ए है तो हम लोग क्या करते हैं लेट वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास है ये ए अलग वो ए अलग है, आप लोग उसमें तो कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू ai कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक, अब हम लिखेंगे कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। जब हमने कोलिनियर बोला हुआ है तो कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा। अभी अपने कोलिनियर बोला है कंडीशन सेटिस्फाई ना करे तो मतलब कोलिनियर नहीं है। फिर देखते हैं, फिर हमने कोलिनियर बोल दिया तो हम मान के चल रहे हैं कंडीशन अपने आप पे वो सेटिस्फाई करेगा ही। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी जो कंडीशन होती है वो क्या है, वो हमारी b1/a1 इज इक्वल टू b2/a2 इज इक्वल टू b3/a3। ठीक, अब b1 हमारा क्या है, यहाँ पे a है, a1 हमारा 2 है, b2 हमारा 6 है, a1 हमारा -3 है, b3 हमारा -8 है, a3 हमारा 4 है। ठीक, अब देखते हैं इनको क्या होता है, इनको काट लेते हैं हम लोग। 4 1 जा 4 4 2 जाए 2, मतलब इसकी वैल्यू -2 आ रही है। दोनों दोनों इक्वल चल रहा है। a.2 की वैल्यू हमारी -2 आ गई तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 और हमसे इस a इक्वल टू -4 तो इसने हमसे a की ही वैल्यू पूछी थी जो कि a की वैल्यू हमारी आ गई और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, यही हमारे जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कितने सिंपल होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन सिंपल तब लगेंगे जब आप लोग को जो कंडीशन है कोलिनियरिटी की वो आप लोग को ध्यान हो। आप लोग को कोलिनियरिटी की कंडीशन पता ही नहीं है तो आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे इतने सिंपल क्वेश्चन को, एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे। और कोलिनियरिटी की कंडीशन आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आते हैं। इस पर एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि आप लोग को दो वेक्टर दे देगा होगा, बोल देगा कि वो की प्रूव करिए कि दो वेक्टर हमारे कोलिनियर है। तो आप लोग a1/b1 निकालेंगे, 2/b2 3/b3 निकालेंगे, इनकी जो वैल्यू है तो वैल्यू सेम आए, एक कोई यूनिक वैल्यू आए तीनों के केस में, तो ये वेक्टर हमारे कोलिनियर वेक्टर हमारे प्रूफ हो जाएंगे। तो ये इनकी कंडीशन होती है क्योंकि जो यूनिक वैल्यू आएगी वो आपका लैम्डा जाके काम करेगा। तो
ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको डाउट्स कुछ रहा नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन आप लोग इजीली अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चाहे आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको मिले आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में, या फिर आपका स्कूल वगैरह कोई अलग बुक्स चलाते हैं उसमें, तो आप लोग इस टाइप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। और जिस भी प्रॉब्लम में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डाउट बेझिझक नेक्स्ट क्लास में पूछें। मैं आप लोग के सारे डाउट से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और अगर आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।